हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, लेकिन वीडियो अपलोड करना जरूरी था। वो इसलिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय था ये, क्योंकि 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग एक साथ है। 5 साल बाद मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही थी। और एक खासियत, लोहड़ी 14 तारीख को थी और 14 तारीख को ही विनायक चतुर्थी थी। और विनायक चतुर्थी जो तिथि है वो भगवान गणेश की तिथि है। और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी बड़ा काम करना हो बिना गणेश जी के आशीर्वाद के संभव ही नहीं है। और आपके लिए संक्रांति जो इतना महत्वपूर्ण है कि 77 साल बाद रवि योग और आपका वरियान योग है। और रवि योग क्यों? क्योंकि आपका जो लाभेश है वो सूर्य है। और रवि योग में उस समय रवि योग में मकर संक्रांति हो रही है। अब लाभेश होने का मतलब आप समझते हैं कि पैसे को देना, सोर्स ऑफ इनकम को देने वाला ग्रह, आपके एनर्जी को देने वाला ग्रह, आपके आत्मविश्वास को देने वाला ग्रह, आपके कॉन्फिडेंस और आपके अभी तक जो शत्रु थे, अब तक तो हुआ यही था ना आपके साथ में, तुला राशि वालों के साथ में। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, प्रमोशन हो नहीं रहा था, बिजनेस चल नहीं रहा था, पैसे की व्यवस्था हो नहीं रही थी, घर गाड़ी इत्यादि लेने की सोच रहे थे, घर गाड़ी इत्यादि ले नहीं पा रहे थे, मन मसोच के रह रहे थे, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही थी। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ यही घटनाएं घट रही थी, लेकिन जिससे आपका सबसे ज्यादा सरोकार है उसी काम में समस्या आ रही थी। अगर आप पैसे सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, तो पैसे नहीं आ रहे थे। अगर दाम्पत्य जीवन में खटपटी चल रही है तो सुलझाने की सोच रहे थे, नहीं सुलझा। यही सब हो रहा था ना आपके साथ। इसी के लिए आप ये जो रवि योग है ना, इस दौरान जो सूर्य संक्रांति हुई है, मकर संक्रांति हुई है, ये आपके लिए शानदार है। खासकर पैसों के लिए, खासकर एनर्जी के लिए, खासकर आपके रिश्तों के लिए, खासकर आपकी जो खोया हुआ आत्मविश्वास था उसको फिर से बिल्डअप करने के लिए ये जो समय है, अद्भुत समय है। पूरा डिटेल में बताऊंगा और क्या कुछ होगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुन लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे का कहने का तात्पर्य सटीक पाते हैं, 100% मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। 50%, 60%, 70% भी सटीक पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना है। इसलिए अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा। तो मैं आपको आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो गड़बड़ाया हुआ था पिछले साल, बल्कि कईयों का तो तुला राशि वालों का तो 2-3 साल से ही दिक्कतें चल रही थी, उसमें ठीक होना शुरू होगा। अब आप सोचेंगे कब तक में देखिए, जब तक सूर्य उत्तरायण है तब तक की मैं बात कर रहा हूं। अब सूर्य उत्तरायण कब तक है? माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, यानी कि जून के मिड तक की मैं बात कर रहा हूं। वहां तक स्थिति अच्छी है। ये नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ, जैसे बीच में शनि अस्त भी हो रहा है, अप डाउन होगा जीवन में, लेकिन अभी तक जैसा नेगेटिव चल रहा था वो नेगेटिव तो कम से कम नहीं होगा। भाग्योदय होगा, अच्छा होगा। कई महीनों में भाग्योदय है। बिजनेस करते हैं तो भी, जॉब करते हैं तो भी, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी, अगर मानकर चलिए आप कोई भी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अब बिजनेस में भी आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, छोटे व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो, मझोले व्यवसायी हो, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हो, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा आपने, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो,
किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, व्यवसायियों के लिए ये जो समय है पैसा देने वाला समय है। पैसे के मामले को लेकर के आपके लिए शुभ है, अच्छा समय है। आपका खोया हुआ जो मान सम्मान है ना, अभी तक क्या हो रहा था कि कर रहे थे, जिस हिसाब से आपका जो मान सम्मान होना चाहिए था, जितना आप एक्सपेक्ट करते थे, डिजर्व करते थे, बल्कि मैं ये कहूंगा एक्सपेक्ट नहीं डिजर्व करते थे, उस हिसाब से अभी तक सम्मान कम हो रहा था, वो सम्मान फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपका समाज, आपके कार्यक्षेत्र में जो लोग हैं वो अब आपकी उनकी जो नजरिया है आपको देखने की, वो नजरिया बदलती हुई दिखाई दे रही है। विवाद, उलझे हुए जो विवाद थे वो सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चतुर्थस्थ है, घर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो भी पंचम में आ जाएगा। हाँ, पंचम में सूर्य आएगा, जैसे कि फरवरी के मिड से लेकर के मार्च के मिड तक की जहां तक मैं बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप पुत्र या पुत्र रत्न की प्राप्ति करने जा रहे हैं, माता पिता बनने वाले हैं, तो उठना बैठना, गाड़ी चलाना, सीढ़ियां चढ़ना, इन सब चीजों में ध्यान रखिएगा। इतना जरूर निवेदन है, सावधानी बरतना है। बस ये है। एक दूसरी बात ये है कि अब विद्यार्थी वर्ग है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। विद्यार्थी वर्ग को मैं बोलूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो फिर काम खराब करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। दूसरी बात। तीसरी बात मैं बोलूंगा, यहां पर अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं, शनि अस्त होने जा रहा है, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना, कटुता आने मत देना, इतना जरूर ध्यान रखना। एक महीने थोड़ी कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है, अन्यथा 90% समय आपके लिए शुभ है। अगर आप व्यवसायी हो, जॉब करते हो, प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन के योग प्रशस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपका जो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है, क्योंकि आपके जो संक्रांति है ना, वो सोमवार से शुरू हो रही है, और सोमवार जो होता है वो चंद्रमा का दिन होता है। और अब चंद्रमा जो है आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, मन का, जॉब का, रिश्तों का ग्रह है। और संक्रांति के बाद आपके लिए शुभ होगा ही होगा। अब ये सोचेंगे कि अब तो काफी दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ, समय लगेगा। ऐसा भी नहीं है। ये नहीं बोलूंगा मैं कि ये सब कुछ जो है ना एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये मैं वैसे भी मैं मोटा मोटी तौर पर ही कुंडलियां बताई जाती है। यहाँ पर आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। एक सेकंड से भी जन्म इधर उधर होता है ना, पूरे भाग्य बदल जाता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर है। ग्रह अगर कमजोर हो तो समय लगेगा, लेकिन होगा। अब ग्रह कमजोर हो तो करना क्या है, आप गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक, हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दो, व्यवसायी है तो हनुमान जी की पूजा करिए, नौकरी भी करते हो तो, और साथ में शंकर जी की पूजा करिए, यानी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको करनी है, ये करना है। बाकी आप चाहते हैं कि काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, शुभ फल नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ी कमजोरी कुंडली में है। आप डिटेल में अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, गहराई में जाकर के वास्तव में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बातें कीजिए और मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट, और जिस समय आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा, जितने तारीख का, जितने समय का, जितने बजे का अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसी टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा, आपकी कुंडली देख लूंगा। ये तो एक मोटा मोटी तौर पर हुआ। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो, यानी कि थोड़ी सच्चाई के करीब आपको लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।